के भिवाड़ी में अपहरण के बाद बच्चों की हत्या का प्रकरण। 2 बच्चों की हत्या के बाद तीसरा बच्चा सकुशल बरामद हुआ है। भिवाड़ी पुलिस दिल्ली में मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गत दिनों हुआ था 3 बच्चों का अपहरण। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के मेहरौली में 2 बच्चों के शव मिले। तीसरे बच्चे को सकुशल भिवाड़ी लाया जाएगा और पुलिस उपाधीक्षक जसवीर मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। टीवी देखने को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर घटना को अंजाम दिया है। तो दिल्ली के मेहरौली में 2 बच्चों के शव मिले हैं। तीसरे बच्चे को अब सकुशल भिवाड़ी लाया जाएगा। ये पूरी कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक जसवीर मीणा के नेतृत्व में हुई है। ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि टीवी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। अब 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 2 बच्चों की हत्या के बाद तीसरा बच्चा सकुशल बरामद हुआ है। अब पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है पुलिस के द्वारा। 3 बच्चों का अपहरण का ये मामला था। पिछले दिनों ये अपहरण हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को तो हिरासत में ले लिया है और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 2 बच्चों के शव मिले हैं। हालांकि तीसरा जो बच्चा है वो सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है और अब उसको भिवाड़ी लाया जाएगा। और सुरेंद्र स्थानीय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है बच्चे के बारे में और 2 आरोपी जो हिरासत में लिए गए उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए मेघा, सबसे पहले आपको बता दें कि जो सबसे पहले इस मामले पर जो जानकारी आई थी वो तीनों बच्चों के मृतक मिलने की जो सूचना थी, सबसे पहले वो बहुत तेजी से वायरल हुई। लेकिन आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले हम आपको अपडेट करा दें और अपने दर्शकों को अपडेट करा दें कि इसमें 2 बच्चों की जो शव है वो बरामद कर लिए गए दिल्ली से। और उसमें अच्छी खबर यह है कि उसमें जो तीसरा बच्चा है उसको सकुशल बरामद कर लिया गया है और वो अभी सकुशल है। 2 बच्चों की जो मौत है वो हो चुकी है। और उसके साथ में ही जो मेहरौली के इलाके में ये जो बच्चों के शव मिले हैं, ये भिवाड़ी को बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया इस पूरी घटना ने। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन चल रहा है, सभी लोग सभी को सकुशल होने की कामनाएं कर रहे हैं। लेकिन बीच में अगर इस तरह की घटनाएं आती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और लगातार जो इनके माता पिता वो कई दिनों से इस चिंता को जाहिर कर रहे थे। लेकिन इसमें जो भी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि पड़ोसी से विवाद था इनका टीवी देखने को लेकर, टीवी देखने को लेकर इनका विवाद था। लेकिन जो आपराधिक किस्म के जो लोग जो इसमें पुलिस के गिरफ्त में आए हैं, उनको लेकर जानकारी ये मिल पा रही है कि वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति के इस तरह के नहीं है, उनका जो प्रोफाइल है वो इस तरह का नहीं है। लेकिन नशे के आदी बताए जा रहे हैं, जो एक कह सकते हैं कि टीवी नहीं देखने देने की सनक में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और जानकारी यहाँ ये भी मिल पा रही है मेघा कि जिस तरीके से जैसा कि पुलिस ने अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की है कि जो पूरी घटना हुई उस दिन जब वो बच्चों को साथ लेकर ये जो आरोपी हो गए, उसी दिन इनका जो है वो हत्या कर दी गई थी। और वो तीसरा बच्चा कैसे बचा, वो कैसे इनके चंगुल से कोई भाग छूटा या कैसे उसको बताया गया, वह जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर पुलिस पूरा खुलासा करेगी बहुत जल्द। लेकिन यहाँ पर बस ये दुखद खबर है कि पुलिस ने काफी दौड़-धूप की, लेकिन 2 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। और यहाँ पर एक बच्चा सकुशल है, जिसको भिवाड़ी लाने की कवायदे जारी है और बच्चों का जो पोस्टमार्टम है। सुरेंद्र, ये जो अपहरण करता है 2 जिन्हें अब पकड़ा गया है, क्या जानकार थे? कौन थे ये लोग? मेरा ये बताया जा रहा है कि ये पड़ोसी थे, पड़ोस में रहते थे। जो आरोपी हैं वो भी यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं और जो ये आरोपी हैं वो भी मजदूरी का काम करते थे और पीड़ित पक्ष मजदूरी का काम करते थे। लेकिन टीवी नहीं देखने देने की सनक को लेकर ये आपस में विवाद हुआ और बच्चों को साथ ले जाया गया और दिल्ली के क्षेत्र में जाकर इनका जो हत्या है वो कर दी गई। और तीसरे की जो है वो कैसे बचा, उसमें पूरी जानकारी का जो खुलासा है वो पुलिस बहुत समय रहते करेगी। सुरेंद्र, कितने साल के ये बच्चे? और देखिए मेरा सबसे पहले जो जानकारी मिल पा रही है उसमें जो सबसे बड़ा बच्चा था वो 13 साल का बताया जा रहा है। उसके बाद एक 8 और एक 6 का, इस तरीके से बताया जा रहे हैं। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें जो बच्चे कौन से का इसमें मर्डर हुआ है और कौन सा सकुशल, इसमें यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पर बाकी इतना जरूर है कि इस पूरी घटना ने झकझोर दिया है, क्योंकि इसमें एक फिरौती की भी जानकारी मिल पाई थी। जैसे ही इसमें फिरौती 8 लाख की मांगे जाने की जो सूचना मिल पाई, उसके बाद पुलिस ने अपनी जो जांच है उसको और तेजी से बढ़ाया। लेकिन बस सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य ये था कि बच्चे उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी, सिर्फ परिजनों को डराने और धमकाने के लिए। या घटना जो हो गई उसके बाद कुछ पैसे हटने के चक्कर में इन्होंने परिजनों को फोन किया। लेकिन जैसे पुलिस के पास ये सूचना पहुंची तो पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और जैसे ही कुछ शक हुआ कि इसमें पड़ोसी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको साथ लिया और साथ लेने के बाद में
दिल्ली पहुंचे और दिल्ली परिजनों को साथ लेकर के पहुंचा गया। जो डीएसपी जफीर मीणा है उनके नेतृत्व में टीम पहुंची और ये पुष्टि कराई गई कि ये वही बच्चे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं कोई और घटना घटित हुई हो, लेकिन परिजनों को मौके पर लेकर के जाया गया और ये वहाँ पर पुष्टि कराई गई कि ये बच्चे वही हैं। जिसके बाद घटना की जो जानकारी है उसको पुलिस आगे बढ़ा रही है। पुलिस की 3 टीम है और आपको बता दें कि भिवाड़ी की जो डीएसपी टीम है, स्पेशल जो टीम है, वो बहुत एक्सपर्ट मानी जाती है, वो इस पर काम कर रही है। जो थानाधिकारी मुकेश वर्मा है उनके नेतृत्व में ये पूरी जांच जारी है और इसमें बहुत जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। बस दुर्भाग्य यही है कि 2 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। चलिए सुरेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या 2 ही आरोपी इसमें हैं या और भी कोई इसमें शामिल हो सकता है? देखा, पहली जानकारी मिल पा रही है कि इसमें 2 आरोपी जो इनको हिरासत में लिया गया है। प्रथम जो जानकारी है उसमें वो 2 ही बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी इसकी जांच जारी है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी और का भी था, कि कोई सहयोगी रहा। क्योंकि यहाँ ये जानकारी मिल पाई है कि हरियाणा का क्षेत्र यहाँ नजदीक है, वहाँ से करीब 10 मिनट के बाद बॉर्डर को क्रॉस किया जा सकता है और बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद ही किसी गाड़ी के माध्यम से इनको दिल्ली तक जाना बताया जा रहा है। तो पहली जानकारी मिल पाई है। चलिए, अब कुछ और खुलासा भी पुलिस करेगी कि किस तरह से उन्होंने ये दस्तयाब किया है, किस तरह से अपहरणकर्ताओं तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए सुरेंद्र, पूरी जानकारी के लिए।